लिखे जी इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी इशू ऑफ शेयर्स के साथ। एक बारी बोर्ड के अंदर इस चैप्टर की वेटेज बताऊं तो ये चैप्टर इट इज फॉर 15 मार्क्स ओनली है वैसे तो, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है जी, 3 नंबर का एक और क्वेश्चन वेंडर वाला, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन जी बैलेंस शीट वाला, और ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। इसमें एक चीज नहीं 4 या 5 चीजें इकट्ठी होंगी। जैसे वो कहेगा भाई शेयर भी इशू कर लो, उसको फॉरफिट भी कर दो, उसको रीइशू भी कर दो, और उसके बाद जो पैसा बच गया कैपिटल रिजर्व में भी डाल दो। मतलब ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन सब कुछ आ जाएगा। तो हम लोग मेनली इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेंडर वाला तो हमने पहले भी रिवाइज किया है। वेंडर वाला सेम है जो हम लोगों ने डिबेंचर में किया था, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वही वाली चीज़ों से हम दोबारा देख लेंगे। सिर्फ एंट्री क्या है, उसकी जगह डिबेंचर की जगह क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, बाकी सब कुछ सेम है। तो और बैलेंस शीट ऑथराइज इशू सब्सक्राइब वाली है, ये भी हमने वही की थी तो दोबारा वही करेंगे। अब ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे इस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जब आएगी मुझे शेयर इशू करने, सुनो, शेयर इशू करने से पहले भी जो मुझे पता होनी चाहिए ना वो है जी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आगे क्वेश्चन चलता है। हमें ना क्वेश्चन के अंदर बड़े अजीब अजीब टाइप की कैपिटल लिख के दे देता है, कभी ऑथोराइज, कभी इशूड, या कभी क्या क्या होता है। सबसे पहले चीज समझ लेते हैं जी शेयर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या था, वो पैसा जो एक ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया, ठीक है जी, जिस पैसे से उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल, ठीक है जी। और अगर मैं इसी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो इसे मैं क्या बोल देता हूं, शेयर, जैसा कंपनी के केस में होता है। और जो पैसा मुझे शेयर बेच के मिल जाता है बाय द इशू ऑफ शेयर्स, इसे मैं क्या बोल देता हूं, शेयर कैपिटल। जो पैसा मुझे शेयर बेच के मिल जाता है इसे मैं क्या बोल देता हूं, शेयर कैपिटल। अब यार हमारे माइंड में ना ये दिक्कत आती है, जैसे हर क्वेश्चन के अंदर आती है, वो ना हमें 3 टाइप की कैपिटल देता है। हमारे काम की कौन सी है, सबसे पहले वो देता है ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल में ये होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मेरी कंपनी ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम पब्लिक से मांगी, जिसे क्या बोल देते हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आइडिया आया मुझे कंपनी स्टार्ट करनी, ठीक है जी, तो मैं कौन हो गया, प्रमोटर। जिस बंदे के माइंड में आइडिया आता है जिसे कंपनी स्टार्ट करनी, उसे क्या बोल देते हैं, प्रमोटर। और उसको लगता है भाई जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पूरी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है जी। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने अपनी कंपनी शुरू करी, तो उस कंपनी का नाम भी क्या रखा, डफर लिमिटेड। जैसे तुम्हारे हालात वैसे हमारी कंपनी के नाम डफर लिमिटेड। तो उसके साथ मिलकर मैंने कंपनी बनाई, और मुझे क्या उम्मीद थी, मेरे को पूरी जिंदगी में इस कंपनी की लाइफ टाइम में 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। इट इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो मेरी कंपनी ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम पब्लिक से मांग सकती है, ठीक है जी। लेटर ऑन इसमें चेंजेस करना अलाउड है, ये नहीं कि चेंज नहीं होगी, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे कैसे चेंज करते हैं। अगला इसी का एक और पार्ट आ जाता है इशूड कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है जो क्या आ जाता है, इशूड कैपिटल। ये सर्कल बनाने की कोशिश है, और ये है सपोज 1 करोड़, मुझे पूरी जिंदगी में 10 करोड़ रुपए चाहिए, बट आज की डेट में मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल। और मेरे लिए जितने के लिए एप्लीकेशन आ जाएंगी, सपोज मेरे पास एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और हमारी कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 90% ऑफ द इशूड कैपिटल की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी कंपनी बनेगी, नहीं तो कंपनी नहीं बनेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी कैपिटल है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली क्या है, ऑथोराइज, वो कितनी थी, 10 करोड़। आपकी बारी मुझे कितने चाहिए, 1 करोड़, ये कौन सी होगी, इशूड कैपिटल। और इसी का एक पार्ट ये क्या हो जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आती है। यूजुअली मतलब मिनिमम इट शुड बी 90% कि मेरी कंपनी बने। अगर 90% से ज़्यादा है तब तो ठीक है, अगर 90% से कम है तो हमारी कंपनी नहीं बनती। तो 1 नंबर का, हाँ एक और बताना भूल गया, या 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने, ये 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आएंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बीएससी वाला भी पूछता है और अकाउंट्स वाला भी पूछता है, कितना था ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट शुड बी मिनिमम 90% फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मिनिमम 90% पैसा मिलना चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं। अब सुनो, पेपर में चाहे आपको ऑथोराइज दी हो, चाहे इशूड दी हो, चाहे सब्सक्राइब दी हो, क्वेश्चन हमेशा किसके हिसाब से होगा जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब एक बार इसकी प्रोसेस ध्यान दे देते हैं कि प्रोसेस कैसे चलता है और शेयर्स कैसे कैसे इशू करने। देखो अब सपोज मेरी कंपनी ने क्या किया, अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू है, मतलब शेयर इंडिया में कितने का बिकता है जी, एक 10 रुपए का होती है इसकी फेस वैल्यू। अगर वही शेयर 10 का मेरी कंपनी ने 10 में बेच दिया,
इसे क्या बोल देते हैं, एट पार। 10 वाला 12 में बेच दिया, इसे क्या बोल देते हैं, प्रीमियम। 10 वाला 9 में बेच दिया, इसे क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट। इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करने अलाउड नहीं है। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ गया जी कि कैन अ कंपनी कैन इशू ओरिजिनली शेयर एट अ डिस्काउंट, नो, कंपनी कैन नॉट इशू ओरिजिनली शेयर एट डिस्काउंट। हमारे यहाँ पे शेयर अलाउड ही नहीं है डिस्काउंट पे इशू करने। सारे के सारे किस पे शेयर इशू होंगे, या प्रीमियम या पार। पर रियल लाइफ में बात करूँ तो सारे प्रीमियम पे मिलते हैं, पार पे भी नहीं मिलता, डिस्काउंट पे हो जाते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं। अब अगली चीज मेरे पास क्या किया, मेरे को शेयर इशू करने हैं। अब सपोज मेरी कंपनी ने क्या किया जी, एक शेयर इशू किया 10 रुपए का, ठीक है जी। मैंने कहा भैया पैसे मैं आपसे किस्तों में मांगूंगा, तो जो पैसे मैं आपसे किस्तों में मांगता हूँ, जो 10 रुपए मैंने आपसे लेने, मैंने कहा भैया मैं आपसे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लूंगा। सपोज हमने डिसाइड कर लिया 2 3 2 3 4 किस्तें। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये कहानी के सभी बात काल्पनिक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में सारे शेयर इकट्ठे होते हैं। जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल गलत पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्या करूँ, वही सिलेबस का पार्ट है। तो अब मानो मेरी कंपनी ने एक शेयर इशू किया 10 रुपए का, हमने कहा भाई पैसे मैं आपसे किस्तों में लूंगा। किस्तों में लेने से मतलब क्या, ये प्रोसेस कैसे चलता है, सेम जैसा आपका स्कूल का होता है। सबसे पहले हम लोग क्या मांगते हैं लोगों से, एप्लीकेशन मनी। जैसे आप स्कूल में जब फॉर्म भरने जाते हो, एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि भैया हमें आपके स्कूल के अंदर एडमिशन चाहिए। यहाँ पर भी सेम हम क्या देते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं कि सर हमें आपके इस कंपनी के शेयर चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी पहले क्या करती है, मनी रिसीव, ठीक है जी। उसके बाद जितना पैसा रिसीव करती है उसी की वो क्या दे देती है उसे, कैपिटल। फिर कंपनी ने ना एक दिन डिसाइड किया होता है, यार इस दिन तक देखूंगा मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही। अगर उस दिन तक 90% एप्लीकेशन आ जाती हैं तब तो कंपनी फ्लोट हो जाएगी, मतलब शेयर इशू हो पाएंगे। अगर नहीं होगी तो सारे पैसे वापस करने पड़ जाते हैं। तो वहां पर कंपनी क्या चीज करती है, कंपनी का यूजुअली एप्लीकेशन सारी आ जाती हैं, कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर अलॉट करती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, अलॉटमेंट मनी, लोगों को शेयर अलॉट करती है। यहाँ प्रोसेस क्या चीज चलती है, कंपनी पहले मनी क्या करती है, ड्यू, फिर क्या करती है, रिसीव। लोगों को मेरी तरह मैसेज भेजती है, ब्रिंग फीस इफ ड्यू, तो वो क्या हो जाता है, ड्यू। फिर ये क्या कर लेते हैं, रिसीव। फिर फर्स्ट कॉल की मनी आती है, फिर ये क्या करते हैं, पैसे किस्तों में मांगते हैं, जैसे स्कूल वाले नहीं करते। पहले आपका रिटन टेस्ट लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर आपका रिटन टेस्ट हुआ, आपको सीट अलॉट कर दी। यहाँ पर भी आपको सीट अलॉट कर दी, जाओ जाके इस क्लास में बैठ जाओ। फिर 25 थमा देते हैं, आपको 3 किस्तों में फीस देनी। तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स आ जाती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉल्स। इसे क्या बोलते हैं, जैसे एक फर्स्ट कॉल। फिर फर्स्ट कॉल के लिए मनी क्या करेगी, ड्यू, लोगों मैसेज भेजी भाई अपनी फर्स्ट कॉल की फीस दे दो। फिर मनी क्या करेगी, रिसीव। फिर सेकंड कॉल के लिए भी वो क्या करेंगे, मनी ड्यू, और फिर क्या करेंगे, रिसीव। अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी एंट्रीज कैसे बनेगी। जब भी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, इनका नेचर पता होना चाहिए। ये सभी के सभी पर्सनल अकाउंट है। सभी सभी कौन से अकाउंट है जी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में बात करूँ तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सोचो कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी 100-200 शेयर इशू नहीं करती, क्या हमारी तरह गरीब नहीं की 10,000 शेयर इशू करेगी। कंपनी शेयर इशू कर रही है 2 करोड़, 2,000 करोड़, क्या सबकी अलग अलग एंट्री बनेगी? यही एक एंट्री 10 अलग, अरे भाई पागल हो जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक एंट्री बनाते रहेंगे तो भी पूरा काम नहीं है। तो वो क्या करती है, सारे अकाउंट्स को एक अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल लेती है, जिसे क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन। अब ये कंपनी मनी रिसीव करेगी, तो एप्लीकेशन मैंने आपको कौन सा अकाउंट बोला, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब मनी रिसीव करेगी तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब मनी कंपनी ने क्या कर लिया, रिसीव। अब मनी रिसीव कर लिया, अब उसी के बदले में उसे क्या देगी, कैपिटल। तो जब कैपिटल देगी तो क्या एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मनी रिसीव। अब उसके बाद कंपनी ने क्या करना है, मनी ड्यू करना है, मतलब शेयर होल्डर को मैसेज भेजना है, भाई ब्रिंग फीस इफ ड्यू। एक तरीके से उससे अपना डेटा बना रही है। डेटा बनाएगी तो क्या एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मनी ड्यू किया तो क्या कर दिया, डेबिट। अब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल पे भी पहले मनी क्या करेगी, ड्यू, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और इसे फिर रिसीव करेगी तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मतलब अगर आप जहां पे भी ध्यान दो, जब भी मनी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब हम कैपिटल दे रहे हैं तो कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। फिर ड्यू हो रहा है तो कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैपिटल देना मतलब ड्यू करना एक ही बात है। फिर यहाँ जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जो भी कॉल है उसी के अंदर मैं अमाउंट को डाल दूंगा।
एक बारी सेम अगर मैं इसी चीज को समझूं तो उसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका ये वाला है। देखो, एक एप्लीकेशन की एंट्री बनानी है, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, एक सेकंड कॉल। आपको एंट्री रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा। जब भी देखो एप्लीकेशन के लिए पहले मनी रिसीव करेंगे, फिर क्या करेंगे, ड्यू। अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, ड्यू फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल पे ड्यू फिर रिसीव, सेकंड कॉल पे ड्यू फिर रिसीव। जब भी रिसीव करे तो किसका अकाउंट डेबिट होएगा, बैंक। ड्यू करे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। अब किसका पैसा आया, एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होगी एंट्री। यहाँ पर ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, ये एंट्री इधर आ जाएगी, ड्यू है तो इधर एंट्री क्या जी बनेगी, नीचे क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल, और रिसीव है तो इधर क्या आ जाएगा, बैंक। किसका पैसा ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर ड्यू करेंगे तो अभी मैंने बताया क्या आएगा यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो बैंक, ड्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल, रिसीव करेंगे तो बैंक। अब किसका मनी ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल का ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री है, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। रिसीव कर लेंगे तो क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। मतलब अगर आप हर जगह ध्यान दो, बस ये एंट्री का सीक्वेंस बदल गया, बाकी तो एंट्री सारी सेम है। हम एक तरीके से अपना डेटा बना रहे हैं। और हाँ, जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ वर्ड लगा के आ जाएंगे एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे वर्ड के लगा के आ जाएंगे एंड फाइनल कॉल। और मोर ओवर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे, पहली बात तो SH नहीं लिखना, कईयों को लगता है SH का मतलब शेयर है, ठीक है जी, SH का मतलब जबकि क्या है, शेयर। आप पूरा वर्ड लिख के आओगे शेयर, शेयर से भी काम नहीं बनेगा, देखना पड़ेगा भाई शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस है, और अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, वो क्या है, इक्विटी, ठीक है जी। और हाँ जी, मतलब और ये फर्स्ट ऐसे भी नहीं लिखना, FIRST पूरा लिखेंगे। मतलब अगर आपकी जो एंट्री बनेगी, मैं इज्जत से बात करूं, हमने पहली एंट्री तो गंदी से रेटिंग में लिख दी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसको ऐसे लिख के आऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा ऐसे। अब जब आप उसकी कैपिटल दोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई मुझे भी आदत नहीं है। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन पे आ गए जी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच, द मनी वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन कितने मांगे, 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4 और फाइनल कॉल पे ₹1। देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ के वे में आएगा। सबसे पहला काम क्या करो, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी, 10,000, ठीक है जी। कितने रुपए का है, 10। यहाँ लिख लो कैसे मांगा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये उसने बोल दिया 2, 3, 4, 1। हमने मेन चीजें लिख ली, अब सबकी एंट्री बनाएंगे। चलिए जी, जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के लिए मनी रिसीव करेंगे। रिसीव करने की क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पेपर में पूरा लिखनी है एंट्री और साथ में वर्ड क्या लगाना है, इक्विटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 से कितने मांगे जी, 2 रुपए। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 कितना आ गया जी, 20,000 और 20,000। और हाँ जी, नरेशन एक ही क्वेश्चन लिखने सिखा रहा हूँ, पूरे पेपर में लिख के आनी है। नहीं लिखेंगे तो 25% नंबर कट जाएंगे। और ऊपर जर्नल भी लिखना है, नहीं तो 1 नंबर वो इसका भी शायद काटेंगे। तो नरेशन यही होती है जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। पूरा लिखना है भाई, इससे छोटा क्या ही लिखेगा। बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सीधा आ गया री। बीइंग और फॉर लगाना छोड़ दे। नहीं, कोई बीइंग डैश डैश का मतलब कुछ और ही निकल जाता है, तेरी डैश की डैश हो जाता है वो। आगे चलो अगला जी, नेक्स्ट। अगर मनी ड्यू हो रहा है तो ड्यू करेंगे तो अगली एंट्री क्या जी बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी कितने रुपए मांगे जी, 2 रुपए। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया जी, 20 एंड 20। नरेशन यही, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू या बीइंग एप्लीकेशन मनी बीइंग कैपिटल गिवन, ठीक है जी। हर चीज की 2-2 एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन की एंट्री डन। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट में पहले मनी क्या करना है, ड्यू। सो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल,
ठीक है जी, कितने आएंगे इसके अंदर, कितने में मांगे, 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो कितने आ गए, 30 एंड 30। फिर मनी क्या करना है, रिसीव, तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000, कितना आ गया, 30 एंड 30। लो जी, अलॉटमेंट की एंट्री डन। वही ड्यू रिसीव, जो हर शेयर का अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर कॉल को इंटू नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब अगली आ गई फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी पहले मनी क्या करेंगे, ड्यू, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना ड्यू किया अब यहाँ पे हमने, 4 रुपये, 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, ये कितना आ गया, 40,000 एंड 40,000, 40,000 एंड 40,000। फिर सेकेंड कॉल के लिए भी मनी पहले हमने क्या करना है, ड्यू, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर दोबारा क्या करना है, रिसीव, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब सेकंड कॉल पे कितने में मांगे हैं, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 एंड 10,000, 10,000 एंड 10,000। लो जी, ये होगी जी हमारी 8 की 8 एंट्रियाँ। सो इशू ऑफ शेयर एट पार डन। हुआ क्या था, कंपनी ने एक 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने कितने में इशू कर दिया, 10 रुपये में, तो ये हमारी 8 एट पार की 8 एंट्रियाँ बन गई। ये दाश वापसी आ गई। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब बाय चांस क्वेश्चन में कभी कभार वो ना हमें ये 2 स्पेशल एंट्रीज भी पूछ लेता है, किन्हीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जरा यहाँ पे भी ध्यान देना। वो बोलेगा जी, कंपनी हैड इंकर्ड ₹10,000 फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। किसी क्वेश्चन में ये बोल देगा, कंपनी हैड इंकर्ड ₹10,000 फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो मैं नॉमिनल का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिस भी क्वेश्चन में इसको पे करने की बात करेगा तो। और इसका एक और नाम क्या हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी से हमारा मतलब है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे, तो इसे क्या बोल सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी लिखा होगा, ठीक है जी। और हाँ, एक चीज़ और स्पेशल एंट्रीज में अगर पूछ सकता है, ये सभी 1 मार्क में पूछेगा। 1 मार्क वाली ही दिक्कत देती है कि हमारी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए प्रमोटर को। अगली एंट्री, व्हेन शेयर्स आर इशू टू द प्रमोटर्स। अब सपोज मैंने अपने प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए, तो प्रमोटर कौन है, वो आदमी जिसके माइंड में आइडिया आया था कि कंपनी स्टार्ट करनी। जैसे मेरे माइंड में आइडिया आया था कि तुम्हारे साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट करता हूँ डफर लिमिटेड, तो अपने काम के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए मैं अपने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स खरीद लूँगा, कुछ शेयर्स मुझे मिलेंगे, उससे बोल देते हैं जी व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर। ये भी कंसिडरेशन अदर देन कैश है, कैश के अलावा। तो इस वजह से जब मैं अपने आप को शेयर इशू कर रहा हूँ या प्रमोटर को इशू कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, मतलब कंपनी बनाने की कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपको कौन सा अकाउंट लग रहा है, कॉस्ट है तो नॉमिनल, क्या हो जाएगा जी, डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो अपने आप को शेयर इशू कर दिए, वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अपने आप को शेयर इशू किए तो यहाँ शेयर लमसम में जाएंगे, किस्तों में नहीं आएंगे। सपोज मैंने 5,000 शेयर दे दिए प्रमोटर को, एक शेयर की अमाउंट कितनी थी, 10 रुपये, तो कितने हो गए, 50,000। तो यहाँ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल 50 एंड 50,000। लॉजिकली समझो एक बारी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट तो आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, शेयर कैपिटल आप शेयर इशू कर रहे हो, लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो इस वजह से क्या एंट्री बनेगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और यही एंट्री साफ राइटिंग में ये आ जाएगी जी। जी लिखो जी, नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आपको जो स्कूल में
इनफैक्ट जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन, उसके अंदर प्रीमियम का ही आएगा। पहले प्रीमियम का मतलब समझ लेते हैं। मेरी कंपनी ने 10 रुपये का शेयर अपना कुछ प्रॉफिट मिला के, सपोज 2 रुपये मिला के कितने का बेच दिया जी, 12, इट इज़ नोन एज प्रीमियम। ठीक है जी। यूजुअली प्रीमियम जो है वो हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ही आता है, ऐसा मजबूरी नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ तो अलॉटमेंट पे आएगा इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर बाकी कॉल्स पे भी आना चाहेगा तो वो आ सकता है। बट अब ना हमारे माइंड में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है जब भी हम प्रीमियम का क्वेश्चन करते हैं, जिससे बच्चे डर भी जाते हैं कि इस प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या करना है। वैसे तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अब सपोज मेरी कंपनी ने 10 का शेयर आगे कितने का बेच दिया, 12, ठीक है जी, और उसने मनी ऐसे ऐसे मांगा हुआ है। एक बारी देख लेना जी, मानो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मनी उसने मांग लिया 3, 5, 2, 2, या भाई ने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा, कैपिटल और प्रीमियम दोनों को अलग अलग कर दो, कैपिटल और प्रीमियम को अलग कर दो। देखो एप्लीकेशन पे क्या प्रीमियम है, नहीं, तो प्रीमियम तो कितने का आएगा, 0, कैपिटल कितने की आएगी, 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितने का था, 10 वाली चीज़ 2 रुपये मिला के आगे मैंने कितने की बेची, 12, यहाँ पे 2 रुपये का प्रीमियम है, तो मेरी कैपिटल कितने की जाएगी, 3। अब यहाँ पे प्रीमियम कितने का जाएगा, 0, कैपिटल कितने की जाएगी, 2, यहाँ भी कितने का जाएगा, 0, यहाँ भी कितने की जाएगी, 2। अब आपकी ना अगर आप सारी एंट्री देखोगे तो सारी एंट्री सेम है, सिर्फ प्रीमियम कौन सी एंट्री पे आ रहा है, अलॉटमेंट वाली, वो भी अलॉटमेंट की एक ही एंट्री बदलेगी। कौन सी एंट्री, वो क्या होएगा, एप्लीकेशन की एंट्री सेम, अलॉटमेंट की जब मैं ड्यू करता था तो एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और इधर ही मैं क्या डाल दूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट में किसका अमाउंट जाएगा, अलॉटमेंट का कितने रुपए थे, 5, कैपिटल में किसका अमाउंट जाएगा, कैपिटल का कितने थे जी, 3, प्रीमियम में किसका जाएगा जी, 2। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आ गया जी। इसके बाद जब मैं मनी रिसीव करूंगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आ जाएगा जी, 5 और 5। मेरा पर्पस क्या है इसको डिवाइड करने का, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू करना है। मैंने मांगने कितने हैं, 5, कैपिटल कितने की जाएगी, 2, और 2 रुपये का मेरा फायदा किस में जाएगा, प्रीमियम। एक और क्वेश्चन आपसे, बैलेंस शीट यही पूछेगा 1 मार्क में कि भाई प्रीमियम बताओ बैलेंस शीट में कहाँ आता है, वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस। याद है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आता था, रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस वजह से प्रीमियम रिजर्व उधर जाएगा। हमसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि कहाँ पे आइटम है। क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। जैसे उसने हमें ये क्वेश्चन दे दिया, एक्स लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर और ₹10 ईच, इशू डेट प्रीमियम 20%, हमेशा ऐसे लिखा होगा। पहला काम क्या है, क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे में लिखो, 10,000 शेयर कितने रुपए का है, 10, प्रीमियम कितने का है, 20%, तो 10 का 20% प्रीमियम कितना आ गया जी, 2 रुपये। हमने आगे कितने का बेच दिया, 12, हमने आगे कितने का बेच दिया, 12। प्रीमियम का इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट पे, तो यहाँ से प्रीमियम को अलग करेंगे। देखो एप्लीकेशन में कितने मांगे हुए हैं, 3, अलॉटमेंट में कितने मांगे हैं, 5, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं, 2, सेकंड कॉल पे कितने मांगे हैं, 2। मैंने अभी आपको बताया था हमारा टास्क क्या है, कैपिटल और प्रीमियम को डिवाइड करो। या प्रीमियम है, नहीं, कैपिटल कितने की आएगी, 3, या प्रीमियम कितने का है, 2, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 3, 2, 0, 2, 0। अब अपनी एंट्रीज बना लेते हैं। ठीक है जी। एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट एंट्री का प्रोसेस सेम है। पहले हम क्या करेंगे, मनी रिसीव करने की क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट आएगा, कितने रुपये मांगे हैं जी, 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 कितना आ गया, 30,000 एंड 30,000। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या थी, ड्यू करने की, क्या एंट्री थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोबारा कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 कितना आ गया, 30,000 एंड 30,000। हो गया जी ड्यू। अब अलॉटमेंट की एंट्री जो अलग है, अलॉटमेंट पे मैंने पहले मनी क्या करना है, ड्यू करने की क्या एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जी जिसका जो अमाउंट है वहाँ डाल दो। अलॉटमेंट में कितने मांगे हुए हैं, 5, कैपिटल कितने की आनी है, 3, प्रीमियम कितने का आना है, 2, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। अगली एंट्री क्या थी, रिसीव करने की, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10,000, 5 इंटू 10,000।
ठीक है जी, सिर्फ ये एंट्री के अंदर क्या नया फ़र्क आ रहा है, यहाँ प्रीमियम डाल दिया। ये कितना अमाउंट बनेगा, 50, 30, 20। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50 और 50। अब फर्स्ट कॉल का मनी दोबारा मैंने क्या करना है, ड्यू, तो क्या एंट्री बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर क्या करूँगा, रिसीव, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे मैंने अब कितना अमाउंट ड्यू किया जी, 2 रुपये, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। दिस इज 20,000 एंड 20,000, यहाँ पे भी 20,000 एंड 20,000। सारी एंट्री सेम है, सिर्फ एक नई एंट्री क्या बनी है, वही वाली। इसके बाद दोबारा मुझे क्या ड्यू करनी है, सेकंड कॉल। तो जब मैं सेकंड कॉल ड्यू करूँगा, मेरी क्या एंट्री बन जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव करने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने रुपये मांगे हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। कितना बन गया जी ये, 20 एंड 20,000, 20 एंड 20,000। उम्मीद है जी यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट केस, व्हेन प्रीमियम इज ऑन ऑल दी कॉल्स। पिछले क्वेश्चन में जो हमारा प्रीमियम था वो सिर्फ अलॉटमेंट पे आया था, अब प्रीमियम सपोज बाकी किसी कॉल पे भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। पहले अपना क्वेश्चन को हम लोग ईजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 20,000। एक शेयर कितने का था, 100 रुपये, जिसको 40% प्रीमियम पे बेच रहे हैं। तो पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 ऑफ रुपीज़ 100 ईच। प्रीमियम 40%, 100 रुपये का 40% कितना आएगा, 40 रुपये। मतलब हमने 40 मिला के कितने का भेज दिया जी, 140। मनी कैसे मांगा हो ये ध्यान देना। एप्लीकेशन पे कह रहा है 50 रुपये, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमारा काम क्या है, कैपिटल और प्रीमियम दोनों को अलग कर दो। यहाँ प्रीमियम कितने का है, 10, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 40। यहाँ प्रीमियम कितने का है, 10, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 30। यहाँ प्रीमियम कितने का है, 10, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 20। यहाँ प्रीमियम कितने का है, 10, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 10। अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं अब अपने शेयर होल्डर से कितने रुपये मांगने वाला हूँ, 140। कैपिटल कितने की देने वाला हूँ, 100 रुपये, और प्रीमियम कितने का लेने वाला हूँ उससे, 40 रुपये। हमने सबको अलग कर दिया। अब लोगों के माइंड में यार जो दिक्कत सब बच्चे करते हैं वो क्या है, एंट्रीज बनाते हुए। ठीक है जी, एंट्री में यूजुअली क्या क्या गलतियाँ आती हैं। सबसे पहली एंट्री हम ध्यान देंगे जी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए आपकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में आएगा, जिस भी एंट्री में कैपिटल है उधर प्रीमियम आएगा। ठीक है जी, तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों BFFs है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, एक ही एक्टिवा पे घूमेंगे। तो इस वजह जिस भी एंट्री में कैपिटल है उधर प्रीमियम। तो यहाँ कितना आना है जी, 50। यहाँ कितना आ गया जी, 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000। अगली एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और इधर ही क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम। इधर ही क्या डालना है, प्रीमियम, क्योंकि जहाँ कैपिटल है वही प्रीमियम है। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50 इंटू 20,000। अब प्रीमियम कितने का था, 10 इंटू 20,000, और कैपिटल कितने की आ जाएगी, 40 इंटू 20,000। देख लेते जी कितना अमाउंट बन रहा है। ये बनेगा मेरे पास 10 लाख, ये भी हो गया 10 लाख, ये हो गया 8 लाख, और ये हो गया जी 2 लाख। लो जी, पहले मनी क्या किया, रिसीव, फिर क्या कर दिया, ड्यू। अब जरा अलॉटमेंट पे ध्यान देते हैं। अलॉटमेंट पे मनी मैंने क्या करना है, दोबारा ड्यू। एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब अलॉटमेंट मैंने कितने मांगने हैं जी, 40। कैपिटल कितने की देनी है, 30। प्रीमियम कितने का आना है, 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। फिर मैंने क्या करना है, रिसीव। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 40 इंटू 20,000, 40 इंटू 20,000। ब्रैकेट में जरूर लिखा करो, हमारा क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना बन गया जी, ये 8 लाख।
ये कितना हो गया 6 लाख, कितना हो गया जी 2 लाख, यहाँ पर भी कितना आ गया 8 लाख और यहाँ पे कितना आ गया 8 लाख। मतलब प्रीमियम किसके साथ आ रहा है कैपिटल वाली एंट्री में, प्रीमियम किसके साथ आ रहा है कैपिटल वाली एंट्री में। प्रीमियम हमारे लिए रिजर्व है, क्या कर रहे हैं उसे क्रेडिट, क्योंकि इसका अमाउंट बढ़ रहा है। चलिए अब अगली एंट्री पे चलते हैं। फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम और सेकंड कॉल में भी प्रीमियम। आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, इस साल से वेटेज कम हो गई है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो सेकंड कॉल तक तो क्वेश्चन पहुंचेगा ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे मैं बना रहा हूं जी, हमने तो पूरा खैर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब में प्रीमियम डाल दिए, तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करूंगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कितना अमाउंट मैंने ड्यू किए हैं, कितने मांगे जी फर्स्ट कॉल पे मैंने 30, कैपिटल कितने की है 20, प्रीमियम कितने का है 10, तो यहाँ भी 30 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे भाई के 20,000 और 20,000 इंटू 20,000 इंटू 20,000, तो कितना बन गया 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये भी कितना बन गया 6 लाख और 6 लाख। ड्यू रिसीव। अब दोबारा सेकंड कॉल पे मनी मैंने क्या करना है, ड्यू एंट्री शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितना अमाउंट ड्यू किया हमने, अब यहाँ पे 20, 10, 10, यहाँ पर भी 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 20,000 और 20,000, कितना आ गया जी 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, यहाँ पर भी कितना आ गया जी 4 लाख और 4 लाख। सो दिस इज द टॉपिक व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम सब किस पे आ गया जी, हर एक कॉल पे। चलो नेक्स्ट, चले जी अगली स्पेशल चीज जो इसी में मुझे ध्यान देनी है वो ये है कि कभी कभार वो ना इस प्रीमियम वाले क्वेश्चन में भी वो लेके आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्लीज जरा ध्यान देना, जो हमने शेयर इशू किए थे ना प्रीमियम पे, वहां पर हमारा कौन सा अकाउंट क्रिएट हो गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके मनी को यूटिलाइज करने के कुछ प्रोविजंस है, उसमें से एक प्रोविजन क्या है, दिस मनी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो शायद, दिस मनी कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब मानो इस क्वेश्चन में, यही पूरा क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कंपनी ने 10,000 रुपए के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए, तो पहले तो आप एक्सपेंसेस पे करोगे। जब आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करोगे तब तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, 10,000 10,000। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तब तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, P&L में। बट अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इस पैसे से मैं क्या कर दूंगा, इससे राइट ऑफ। तो आपकी एक और एंट्री क्या बन जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना आ जाएगा 10,000 10,000। ठीक है जी, अब यहाँ पे लॉजिक समझना, प्रीमियम क्या था क्रेडिट, आप ये कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या कर दिया डेबिट, और शेयर इशू एक्सपेंसेस खुद क्या हुए थे डेबिट, खत्म होने तो क्या हो गया क्रेडिट। ये सेम वही एंट्री है जो मैंने राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू में सिखाई थी। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू में क्या चीज की थी हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू, क्योंकि पर्पज यही है प्रीमियम का, इट इज यूज टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू। इस वजह से प्रीमियम को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ कैश बुक। अब वो हमें किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया कैश बुक भी बना दो, कोई टेंशन नहीं रही। सुनो, कैश बुक बनाते हुए हम लोगों ने एक छोटी सी चीज जिसका ध्यान देना वो ये है, जितनी भी रिसीव वाली एंट्रीज हैं वो नहीं बनेंगी, उनकी सीधा पोस्टिंग होगी कैश बुक में। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री बनाएंगे और रिसीव वाली एंट्री का अमाउंट सीधा कहाँ जाएगा, कैश बुक के अंदर। बता रहा हूँ जी जैसे कैसे। यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेमिड डिस्ट्रीब्यूट 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेमेंट वॉज टू बी मेड एज अंडर 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले तो ईजीएस्ट वे में लिखते हैं, शेयर कितने इशू किए, 30,000, कितने रुपए का एक, 10, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में कितने मांगे हैं, 3, 5, 2, हमने मांगे टोटल 10 रुपये। अब हमने मनी कैसे कैसे मांगना है, कह रहा है प्रिपेयर दी एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर दी कैश बुक। सुनो, सबसे पहली एंट्री क्या थी, मैं यहां बना रहा हूं जर्नल छोटा सा, ठीक है जी, और इसी के साथ मैं नीचे बना रहा हूं अपनी कैश बुक।
पर्टिकुलर रुपीस, और इधर आ गई मेरी जर्नल एंट्रीज। प्लीज़ अब जरा ध्यान देना, एंट्री कैसे कैसे बनेगी। पहले एप्लीकेशन के लिए मनी क्या जी करते थे, ड्यू, पहले मनी क्या करते थे, रिसीव। क्या बनता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहीं पे सीधा अमाउंट क्या आ जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आ जाएगा, 30 × 3000 कितना हो गया जी, 90,000। इसके पीछे का लॉजिक समझना। मैंने अगर मनी रिसीव किया तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, 30,000 × 3, 30,000 × 3। अगर अब यहाँ पे ध्यान दो तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से, टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने डेबिट करके क्या लिख दिया, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, मतलब सारी बैंक वाली एंट्री इधर। अगली एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ड्यू वाली एंट्री इधर डाल दी। कितना आ जाएगा, 30,000 × 3, 30,000 × 3 कितना आ गया, 90,000। ठीक है, अगली एंट्री बोलो क्या थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा इसमें, 30,000 × 5, 30,000 × 5 कितना हो गया जी, 1,50,000। अब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट यहीं पे सीधा मैं क्या लिख दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा, 1,50,000। रिसीव वाली एंट्री रफ में बना रहा हूँ, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 × 5, 30,000 × 5। बैंक अकाउंट दोबारा क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से, टू शेयर अलॉटमेंट। कोई ज़रूरत नहीं रफ में बनाने के लिए, तो अभी अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करना है। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 30,000 × 2, 30,000 × 2 कितना हो गया, 60 × 60। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इधर भी क्या आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना आ गया जी, 60,000। और बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ से टोटल करेंगे, ये बन जाएगा 3 लाख। और इधर क्या लिख के आ जाएंगे, बाय बैलेंस CD 3 लाख। और इधर भी कितना डाल दिया जी, 3 लाख। लो जी, हमारा क्वेश्चन डन। बस यही होती है कैश बुक। 4 नंबर में और क्या आएगा, बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट है, तो माइट भी ये पूछ लें। सिर्फ रिसीव वाली एंट्री यहाँ बना देंगे, बाकी ये हमारे पास आ गया जी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हाँ जी, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से हमारा मतलब क्या है, एक मिनट भाई शांति सुन लें। अब अंडर सब्सक्रिप्शन पहले पिछले कुछ साल तक जब बोर्ड का पेपर नॉर्मल आया करता था तो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में फ़र्क आता, मतलब चॉइस आती थी। तो कोई भी सेकंड थॉट नहीं होता था, बच्चा अंडर सब्सक्रिप्शन ही करता था। बट अब थोड़ा सा लेवल टफ किया तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही पूछेगा। ये तो अब देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि मेरी कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000, बट लेने वाले लोग कितने आ गए जी, 9,000। इसे क्या बोल देते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, और अगर मान लें 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई, 12,000। इसे क्या बोल देते थे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम के लिए आएंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा के लिए आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी हम इसकी बात करें कि अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड इट शुड बी मिनिमम 90% फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा क्वेश्चन करना और भी इजी हो जाएगा। आप लोगों की सारी एंट्री सेम है, सारा सीक्वेंस सेम है, बस ज़्यादा मैंने 10,000 के हिसाब से क्वेश्चन किया था, वहाँ पे कितने हिसाब से करूँगा जी, 9,000। ये प्रैक्टिकली समझूँ तो ये सिचुएशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़ें, बट जिन्होंने फॉर्म भरा वही सिर्फ 9,000 थे, तो मैं फीस कितने से मांगूंगा, 9,000। 10,000 से कहाँ से मांग लूँ, जो बाहर से सड़क जा रहे हैं उनसे थोड़ी मांग लूँगा कि भाई तुम बाहर से निकलो पैसे दे दो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जितने ने फॉर्म भरा, जो पढ़ने आते हैं उन्हीं से फीस मांगूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन हम लोग अपना ऐसा पैराग्राफ की वे में आएगा, ईजीएस्ट वे में लिखते हैं। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए जी, 20,000। एक शेयर कितने रुपए का था, 10। प्रीमियम कितने का था, 10%। तो कितना हो गया जी, 1। कितने रुपए इकट्ठे करने, 11। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हुए हैं, 5। अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2। यहाँ लिखा हुआ था उसने इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम आएगा तो आपका पहला काम क्या है, प्रीमियम और कैपिटल दोनों को क्या करो, अलग। प्रीमियम इधर है 1 रुपए का, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी, 4।
यहाँ 4 और 0, यहाँ 2 और 0 हो गया। बट क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में लास्ट लाइन पढ़नी भूल जाते हैं। वो पूरा क्वेश्चन फीलिंग में आके कहता है नॉर्मल क्वेश्चन है, 20,000 के हिसाब से सॉल्व कर दो, बट नीचे उसने फीलिंग थोड़ी सी तोड़ने के लिए एक लाइन और लिखी होती है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स। हमने शेयर्स कितने इशू किए? 20,000, बट एप्लीकेशंस कितने के लिए आई? 18,000। मतलब पूरा क्वेश्चन कितने के हिसाब से करना है? 18,000। 20,000 को एंटरटेन नहीं करना, सारी फीलिंग जीरो हो जाएंगी अगर 20,000 के हिसाब से क्वेश्चन कर दिया जीरो। और अब एंट्री बनाते हैं। चलो जी, फर्स्ट एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा जी? 18,000 इंटू 5, और इसी पे प्रीमियम है अब की बारी। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दोबारा कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू 5, 18,000 इंटू 4, 18,000 इंटू 1। यहाँ कितना आ गया जी? 90,000, 90 और ये बन जाएगा मेरे पास 18 और 72,000। ठीक है जी। अब अगली एंट्री अलॉटमेंट की। क्या एंट्री थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 18,000 इंटू 4। फिर रिसीव करने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 18,000 इंटू 4, 72,000, 72,000। फिर अगली क्या मांगूंगा? फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू 2। फिर रिसीव करने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 18,000 इंटू 2। कितना आ गया? 36,000, 36,000 एंड 36,000। लो जी, उम्मीद है जी पूरी बात समझ में आ गई। बस एक छोटा सा पॉइंट और जो मेरे को सिखाना है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है। कभी कभार वो ना हमसे जान के मजे लेने के लिए 3 नंबर के क्वेश्चन में वेंडर वाला तो पूछ ही लेगा, कभी कभार वो कहेगा भाई शेयर्स मैंने लमसम में इशू कर दिए। लमसम समझ में आता है? जो रियल लाइफ में होता है कि उसने कहा भैया पूरे पैसे मुझे एक साथ दे दो एप्लीकेशन पे, तो क्या एंट्री बनाएंगे? एक बार जरा उन एंट्री पे भी जरा हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है जी, अगला टॉपिक लिखेंगे जी, व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लमसम। व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लमसम, लमसम का मतलब पूरा अमाउंट एक साथ दे दिया। अब जरा ध्यान देना, सपोज मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और 10 रुपए के, वो भी किस पे इशू करके दे दिए? पार पे। देखो मैंने अपने सारे शेयर होल्डर को बोल दिया 10 के 10,000 रुपये इकट्ठे देने। रियल लाइफ में यही एंट्री बन रही है, जो हम पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, सारे शेयर होल्डर से पूरा पैसा इकट्ठे आ जाते हैं। एंट्री सेम रहेगी। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। अगली एंट्री क्या बनती थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोबारा कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। या तो अब ये एंट्री बना दो, नहीं तो एक चीज़ और ज़्यादा एप्रोप्रिएट लिखना हो, साथ में वर्ड क्या लगा दो? एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट। हाँ सेम एंट्री हो जाएगी। बस क्या हो जाएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पूरा पैसा इकट्ठे मिला, पूरा पैसा इकट्ठे क्या हो गया? अलॉट। एक और केस, मानो यही 10,000 शेयर थे, हमने उसको बोल दिया कि भैया 12 रुपये में देंगे, 10 रुपये का शेयर और 2 रुपये का क्या दे दिया हमने उसे? प्रीमियम। अब मेरी जेब में कितने रुपए आएंगे? 12 रुपये। ठीक है जी, मेरी जेब में कितने आएंगे? 12। एंट्री बोलो क्या चीज़ बनेगी? पहले तो 12 रुपये रिसीव करोगे तो एक क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 12 और 12 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000, 10,000। फिर अगली एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10,000, 10 इंटू 10,000, 2 इंटू 10,000। ये तब है जब शेयर किस पे इशू हो रही है? लमसम पे।